हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोग ने 2 पार्ट कर लिया है। तो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे पूरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो भी किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ डिमांड कर लिया था, तो ये लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड को डिसाइड करती हैं। लाइक डिमांड होता क्या है, उसको डिसाइड करती हैं। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब डिमांड को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करने वाली हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है प्राइस। जैसे मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि प्राइस होता क्या है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो अगर ज़्यादा हो तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम हो तो डिमांड ज़्यादा हो। इसका गोल्डन रूल दिमाग में याद रखना और अच्छी तरह से कहीं लिख लेना। हर बार जब आप लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड के रूल लिख रहे हो तो आपको प्राइस ये वर्ड पहले मेंशन करना है। लाइक प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड घटेगा और प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ेगा। कभी भी प्राइस के बाद डिमांड फिर डिमांड के बाद प्राइस मत लिखना। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, इस तरह का कंपैरिजन आपका होना चाहिए। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर द कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। हमको पता है कि कोई भी प्राइस होगा वो डिमांड को एकदम लार्ज एक्सटेंट तक अफेक्ट करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो अफेक्ट करने वाला है। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर कभी भी जब भी प्राइस कम होगा तो वो लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना डिमांड रखेगा जब प्राइस कम होगा तब। और जब भी प्राइस ज़्यादा होगा तो वो स्मॉलर क्वांटिटी डिमांड करेगा, वो कम खाएगा, कम कंज्यूम करने वाला है। तो प्राइस पे डिपेंड करता है कि आपका डिमांड कैसा होगा। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ओवरऑल यही रहने वाला है। देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है इसका। सेकेंड पॉइंट है इनकम। इनकम भी डिमांड का डिटर्मिनेंट्स है। कैसे? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसी की इनकम डिपेंड करती है कि किस तरह का उसका डिमांड होने वाला है। जैसे अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड कम करोगे। कैसे? अगर आपके सैलरी आप 10,000 रुपये हैं, आप अगर लाइक मंथली आप एक शर्ट खरीद रहे हो, लेकिन अगर आपकी सैलरी 20,000 हो गई तो आप एटलीस्ट 2 से 3 शर्ट खरीदोगे महीने की। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब आपके हाथ में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट खरीदोगे, यानी आपका जो सैलरी है वो बढ़ गया। सैलरी बढ़ने की वजह से आपने क्या किया, डिमांड को इंक्रीज कर दिया। राइज इन इनकम विल लीड टू अ राइज इन अ डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड फॉल इन अ इनकम विल लीड टू फॉल इन अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। सिंपल लाइन है, आराम से समझ में आएगी, याद हो जाएगी। आप इसके अंदर देख सकते हो। आपका थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट के बदले अगर आप दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सको तो आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, इस चीज़ का सब्सटीट्यूट है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया था। तो टी और कॉफ़ी में क्या था, जैसे अगर आप टी कंज्यूम कर रहे हो और टी का प्राइस बढ़ जाता है तो आप कॉफ़ी कंज्यूम करने लगोगे। आपको लगेगा कि टी तो महंगी हो गई है, चलो एक काम करते कॉफ़ी पी लेते। तो टी का प्राइस बढ़ा, इसके वजह से कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा। जो 2 सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि कॉफ़ी अवेलेबल है मार्केट में, इसके लिए आपने टी कंज्यूम करना बंद कर दिया, टी का डिमांड कम कर दिया। यानी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी डिटर्मिनेंट होते हैं डिमांड के। जैसे जो टी का डिमांड का डिटर्मिनेंट क्या है, कॉफ़ी है। टी आपने कब ऑर्डर करना कम कर दिया, क्योंकि कॉफ़ी अवेलेबल थी, यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जैसे कॉफ़ी क्या है, एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कम हो गया तो आपने टी का डिमांड भी कम कर दिया। इसको समझ के समझो आराम से, बहुत इजी है ये। अगर टी का प्राइस सेम है लेकिन कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया तो अपने आप लोग शिफ्ट होके कॉफ़ी पे चले जाएंगे, टी को छोड़ देंगे, टी को छोड़ के कॉफ़ी पे चले जाएंगे। Then price will be the demand cheaper substitute goods than costly goods. For example, if a price of sugar rises, अगर शक्कर का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है, जैगरी विल राइज, डिमांड, जैगरी का डिमांड बढ़ जाएगा। जैगरी मतलब गुड़, गुड़ का डिमांड बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखेंगे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है,
change in the price of one commodity would lead to affect the demand of other commodity. For example, car and fuel. Complementary goods का एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये आप अलग से लिख लो, ये बार बार वर्ड्स यूज होने वाले हैं तो आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए। अगर मैं सब्स्टिट्यूट ये वर्ड बोलूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए टी एंड कॉफ़ी। जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री ये वर्ड बोलूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कार एंड फ्यूल, यानी कार एंड फ्यूल, इंक एंड पेन। कोई ऐसी दो चीज़ें जो एक दूसरे के बिना यूजलेस है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कोई ऐसी चीज़ जो एक दूसरे के बिना यूजलेस है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार और फ्यूल हो गया, लाइक कार का डिमांड और फ्यूल का डिमांड एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक का भी प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। कार अगर महंगी हो गई, कार खरीदना लोग कम कर दिए तो फ्यूल क्या करेंगे? और अगर फ्यूल महंगा हो गया, अगर फ्यूल आपको महंगा लगता है तो आप कार यूज़ करना कम कर दोगे, कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये ओवरऑल एक दूसरे पे डिपेंड होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो भी और सब्स्टिट्यूट का प्राइस है वो भी, दोनों डिटर्मिनेंट है। 5th पॉइंट देखेंगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट है वो, क्या वो नेसेसरी प्रोडक्ट है। नेसेसरी प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। जैसे कि मैं बोल दूँ सॉल्ट, नमक, क्या नमक महंगा हो जाए तो आप खाना बंद कर दोगे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका डिमांड जो वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। अभी एक वर्ड का मतलब बता देता हूँ। इलास्टिक मतलब डिमांड का चेंज होना, इनइलास्टिक मतलब डिमांड का चेंज नहीं होना। तो इनइलास्टिक है शुगर का प्राइस। कैसे? जो शुगर है, सॉरी जो सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट नमक ऐसी चीज़ है जो महंगी हो या सस्ती आप खाओगे उतना ही, यानी आपका डिमांड सेम रहेगा। प्राइस कितना भी चेंज हो जाए डिमांड सेम रहेगा। प्राइस कितना भी चेंज हो जाए तो उसे इनइलास्टिक डिमांड कहा जाता है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है कि आपका डिमांड कैसा रहने वाला है। अनअवॉइडेबल मतलब क्या होता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इट डिमांड विल कंटिन्यू टू बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ करस्पॉन्डिंग टू प्राइस। डिमांड तो सेम रहेगा, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए। एग्जाम्पल, मेडिसिन फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल की जो मेडिसिन होती है आप उसे खाना तो चालू रखोगे, चाहे वो 10 रुपये की आए या 100 रुपये की आए। 6th पॉइंट है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बोलता हो तो आपके दिमाग में फैमिली या फिर पूरा इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड ऐसी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए कि हम लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हमको भी पता है अगर घर में 5 लोग रहते हैं और 4 मेहमान एक्स्ट्रा आ गए, आपके घर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो आपके घर में प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम होना चालू हो जाएंगे, आप डिमांड ज़्यादा करने लग जाओगे। यानी पॉपुलेशन भी डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका डिमांड रहेगा। पॉपुलेशन पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपका डिमांड किस तरह का रहेगा। यानी जो अगर पॉपुलेशन चेंज होता है तो डिमांड चेंज होगा। कैसा चेंज होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देखेंगे 7th पॉइंट क्या है, एक्सेप्शंस अबाउट ए फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्ट करोगे आप कि फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है। इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे दिवाली फेस्टिवल, आप लिख के ले लो एक एक एग्जांपल। अभी से लेके पूरे साल अगर आप चीज़ को अच्छी तरह से देखोगे आपको आंसर याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छी तरह से इसको करना है। मैं इसलिए इसको डिटेल में एग्जांपल दे के अच्छी तरह से समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली ये दिमाग में फिट हो जाए। इफ़ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय अ लेस इन प्रेजेंट। अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो क्या करेगा, आज वो नहीं खरीदेगा, सोचेगा ठीक है ना जब कम होगा तो खरीद लेंगे। तो आज प्राइस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है फिर भी आपने डिमांड कम कर दिया। आपने डिमांड कम इसलिए किया क्योंकि आपको लग रहा है फ्यूचर में वो उसका प्राइस कम होने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर आप रखोगे तो आज के डिमांड पे अफेक्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। इफ़ यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी राइज इन द फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो आज आप ज़्यादा खरीदने चालू कर दोगे। कैसे? दिवाली के टाइम पे जनरली होता है कि हमारे पेरेंट्स को लगता है, हमारे फैमिली को लगता है कि दिवाली के टाइम पे कपड़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो एक काम करते हैं आज ही लेके रख लेते। तो क्या हो रहा है, आज उसका प्राइस तो कम नहीं हुआ लेकिन आप तो ले रहे हो आज, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से उसका डिमांड बढ़ा। प्राइस से कुछ नहीं लेना देना है इसका, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। एग्जाम्पल्स अगर आप दिमाग में रखोगे ना क्लियरली एकदम अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखे थे
उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑलरेडी मैंने चैनल पे पिक्स डाले थे अपने बच्चों के जो मार्क्स आए उन लोगों के, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि उन लोगों ने स्कोर किया है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद। वो आप अगर कोड्स और आंसर ऑटोफाइड करोगे तो वो एक अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं होगी आपके दिमाग में। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, 8 पॉइंट देखेंगे। एडवर्टीजमेंट, अगर किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लोग उसे बार बार टीवी पे देखते हैं, पेपर्स में देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, तो उनके दिमाग में इस प्रोडक्ट का इमेज बन जाता है और बार बार वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने की कोशिश करने लगते हैं। आगे है आपका 9th पॉइंट जो है टेस्ट एंड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एंड हैबिट क्या होता है, किसी भी चीज़ का टेस्ट पसंद आ जाए आपको, किसी भी चीज़ की खाने की हैबिट हो जाए आपको, या फिर कोई फैशन आ जाए मार्केट में। इन तीनों ही केसेस में हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी हो लेकिन हम वो प्रोडक्ट तो डिमांड सेम रखेंगे, डिमांड उसका कांस्टेंट होने वाला है। इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट एंड हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। इन्फ्लुएंसेस मतलब अफेक्ट करता है। इफ अ कंज्यूमर लाइक टू ईट चॉकलेट, अगर कंज्यूमर को चॉकलेट खाना पसंद है और चाय पीना पसंद है, ही विल डिमांड मोर ऑफ देम। सिमिलरली व्हेन फैशन हिट द न्यू मार्केट, जब कोई नया फैशन आता है मार्केट में तो हम क्या करते हैं, जो पुराना फैशन की चीज़ें हैं, अपने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं। आप हमेशा न्यू वर्जन के एंड्रॉयड वर्जन आप देखने की कोशिश करते हो। जैसे कुछ नया आया आप पीछे वाले को छोड़ के शिफ्ट हो जाते हो। यानी क्या हो रहा है, नया फैशन आ रहा है, आपका टेस्ट, आपका हैबिट, जैसे आप सिगरेट पीते हो, अब उसका प्राइस कुछ भी हो आप तो वो कंज्यूम करने वाले हो। तो इस तरह का चीज़ें होता है। ये तीनों चीज़ें भी डिमांड को अफेक्ट करती है। तो ये आपका ओवरऑल 9 पॉइंट हो गया। 10 पॉइंट देखेंगे, लेवल ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर दे यानी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, टैक्स इंक्रीज कर दे तो आपके सैलरी से टैक्स ज़्यादा कटने लगेगा, टैक्स इंक्रीज कर दे तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इन हर केसेस में आपके पास पैसा कम हो रहा है। जब आपके पास पैसे कम होंगे तो आप प्रोडक्ट कम से कम बाय कर पाओगे, यानी आपका डिमांड जो है वो टैक्सेशन ने अफेक्ट कर दिया। तो लेवल ऑफ टैक्सेशन भी आपके डिमांड को अफेक्ट करता है, वो भी आपके डिमांड को डिटरमाइन करता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है एक स्टोरी की तरह, ताकि आप कॉन्सेप्चुअली कभी कुछ रॉन्ग ना लिख पाओ। तो आपको इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। इन टर्न वुड बी रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमको पता है अगर टैक्स बढ़ा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम हो जाएगा। तो उसी तरह से 11 पॉइंट में क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह जो भी है आपको 10 पॉइंट क्लियरली याद रखना है। और आपको अगर डिमांड पूछा 4 मार्क के लिए तो कम से कम आपको 9 पॉइंट उसके अंदर अच्छी तरह से लिखने हैं, आंसर का क्लोजर प्रॉपरली लिखना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्कशन ग्रुप का, आप उसके ऊपर मैसेज करके मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ओसी से रिलेटेड, एसपी से रिलेटेड या फिर अकाउंट से रिलेटेड, पूरा का पूरा आपको रिप्लाई टाइम टू टाइम मिलेगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।